हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो फाइनली जिस चीज़ का सब बच्चों को इंतजार था कि आरएफओ के मेंस फॉर्म फिलअप कब से होंगे, डेट तो वही है 22 ऑफ जनवरी, बट द बिगेस्ट क्वेश्चन वाज कि फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा। तो आज जेपीएससी ने नोटिस जारी कर दिया है और फॉर्म आपके फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट 10 डेज जो हमारे पास बचे हैं ये मोस्ट क्रूशियल होने वाले हैं। देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स आप आरएफओ के एग्जाम दे रहे हो, एक बात आप समझ लो कि सारे बच्चे कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कांस्टेंट नहीं बने हुए थे। सब बच्चे जो है वो प्रिपरेशन कर रहे थे, छोड़ रहे थे, बट ये जो लास्ट के 10 डेज है, ये 10 डेज डू और डाई वाला सिचुएशन होने वाला है। इस 10 डेज में जिसने मेहनत कर दी, आप अगर 12 से 14 घंटा मेहनत कर देते हो ये बचे हुए 10 डेज में, सो यू आर गोइंग टू क्रैक द आरएफओ मेंस एग्जामिनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि नोटिस में क्या क्या बताया गया है। इस इंफॉर्मेशन को हम लोग पहले समझ लेते हैं। बहुत इंफॉर्मेशन है, मेंस के फॉर्म फिलअप करने हैं, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ऑनलाइन जो आपको फॉर्म भरा जाएगा ये आपका 9 ऑफ जनवरी से लेके 14 ऑफ जनवरी तक ही भरा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, सबसे पहले इसको मार्क कर लीजिए कि जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 9 ऑफ जनवरी से 14 ऑफ जनवरी तक ही भरे जाएंगे। बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप लास्ट डेट का इंतजार मत करो, आप कल ही फॉर्म को फिलअप कर दो, क्योंकि जितना जल्दी आप ये सब काम निपटाओगे आप उसके बाद एग्जाम में आप फिर फोकस कर पाओगे पढ़ने पे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जाके कल ही फॉर्म फिलअप आपको कर देना है, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपको लॉग इन करना है, देन आपको अपने स्टेप 2 फॉर्म फिलअप में जाना है मेंस का, एंड देन आपको स्कैन पीडीएफ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एक एक करके मैं सबके बारे में बता देता हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको इसमें जेपीएससी ने सारे चीजों को बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया है। मैं ये अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से जाके इसको पढ़ सकते हो कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। मैं आपको मेन पॉइंट्स जो है यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जितना भी डिटेल्स है वो फिल करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपका जितना भी डिटेल्स है ये आपको फिल करना है अच्छे से, चाहे वो आपका मार्कशीट हो ग्रेजुएशन का, +2, 10th जो भी मांगा गया है ये सब अच्छे से अपलोड करना है। कोशिश कीजिएगा कि जो फाइल आप स्कैन कर रहे हो वो क्लियर हो। मोबाइल से कोशिश मत कीजिएगा, प्रॉपर 10-20 रुपए खर्चा करके आप स्कैन करवा के ही कीजिएगा। कई बच्चे होते हैं जो मोबाइल से स्कैन करते हैं बट वो क्लियर नहीं आती है, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होगा। देन जितने भी रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं, उन सबको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। लाइक ईडब्ल्यूएस वाले अपना सर्टिफिकेट, BC1, BC2, SC/ST स्पोर्ट्स कोटा, PGT, ये जितने भी लोग हैं ये सब अपने रिजर्वेशन कोटा वाले सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। देन आप समझो उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, तो ये आपके जितने भी अपलोडेड फाइल है, ठीक है, अपलोडेड फाइल है उसको आपको पूर्णतः क्या करना है, अच्छे से एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। और भी इसमें कई सारी चीजों को लिखा गया है, तो इन सब चीजों को अच्छे से आपको करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसकी हार्ड कॉपी आपको जमा करनी है, ठीक है। हार्ड कॉपी आपको जमा करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 काम है वो आपको क्या करना है, कल 10 ऑफ जनवरी को सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। ऑनलाइन मेंस एग्जाम फॉर्म आपको फिल करना है। इसके बाद इन सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको एक हार्ड कॉपी तैयार करना है, ठीक है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक हार्ड कॉपी आपको तैयार करना है और इस हार्ड कॉपी को आपको जेपीएससी के ऑफिस में जाके जमा करना है। दूसरा चीज कि जब आप जमा करोगे तो आपको रिसीविंग जरूर लेनी है, क्योंकि जब तक आप रिसीविंग नहीं लोगे, देखो इसमें आप समझो कि जितने बच्चे रांची में हैं वो तो जाके जेपीएससी ऑफिस में खुद से ही जमा कीजिएगा। बाई पोस्ट अगर आप भेजते हो तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप रिसीविंग जरूर लें, क्योंकि जब तक आप रिसीविंग नहीं लोगे बाद में आप इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो पोस्ट के भरोसे आप मत रहिएगा कि बाई पोस्ट हम लोग भेज देंगे। कोशिश कीजिए कि अगर आप झारखंड के आसपास है तो खुद एक दिन समय निकाल के आपको यह काम करना होगा। इसीलिए कल सैटरडे भी है, कल का पूरा दिन इसमें आप लगा दीजिए। मॉर्निंग में ही फॉर्म फिलअप कीजिए, सारे फॉर्म फिलअप का हार्ड कॉपी तैयार कीजिए। इस हार्ड कॉपी को ले जाके जेपीएससी के ऑफिस में जमा करके रिसीविंग जरूर ले लीजिए, क्योंकि जब तक आपके पास रिसीविंग नहीं रहेगा इन फ्यूचर आप इस बात को चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम जो है सबसे पहले तो आपको इसको निपटाना होगा, क्योंकि उसके बाद ही आप फ्री माइंडेड तैयारी में आ सकते हो। तो ये सबसे बड़ा काम है। अब इन्होंने ये भी कह दिया है
कि आपका ये वाला अगर आप लाइन देखोगे तो पॉइंट नंबर 4 को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, पॉइंट नंबर 8 को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और यहां पे अगर आप देखोगे तो जो आपको बेसिकली प्रमाण पत्र वगैरह जो चिपका मतलब लगाना है, ये 16th ऑफ जनवरी तक लास्ट डेट है, ठीक है, 16th ऑफ जनवरी तक आपको लास्ट डेट दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको देखना है। तो ये एक बार मैं टेलीग्राम में इसको अपलोड कर दूंगा, इसको बहुत अच्छे से आप एक बार स्टडी कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले आप अच्छे से फॉर्म फिलअप कर लो, अदरवाइज कई बच्चे यहीं पे रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बाकी आपका कोई काम का नहीं है इसमें, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हार्ड कॉपी आपको जमा करना है, ठीक है। अब आते हैं कि इतने कम समय में क्या किया जाए। तो बेसिकली अभी जो सबसे अच्छा आपके लिए मौका है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ, क्योंकि आपको राइटिंग प्रैक्टिस अगर नहीं है, इफ यू आर नॉट हैविंग राइटिंग प्रैक्टिस, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको एक दिन में 2 ऑप्शनल के पेपर देने हैं। इस बात को आप समझो, एक दिन में आपको 2 ऑप्शनल पेपर लिखना है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि 3-3 घंटा कंटिन्यूअसली, यानी कि 6 घंटा आपको लिखने का आदत होना चाहिए। इसीलिए हमने कंप्लीट आपके लिए 10 टेस्ट शेड्यूल कर दिया है। जो टेस्ट हमारा 8 और 10 को हो जाएगा, ये भी आपके लिए ओपन कर दिया जाएगा, जो बच्चे बाद में एडमिशन लेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो हमारे कोर्सेज है, एफआरओ के जो हमारे कोर्सेज है, इनका प्राइस भी बहुत रिड्यूस कर दिया गया है, केवल 1000 रुपीज कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा चांस है कि आपको एक ही जगह पे कंप्लीट इन्वायरमेंटल साइंस और जनरल स्टडीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जा रहा है एट अ नॉमिनल प्राइस ऑफ ₹1000। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत होता है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 9798375201 या फिर 9123291095। ये 2 नंबर हमारे ऑफिशियल इंस्टीट्यूट के नंबर है। आप इन पे कांटेक्ट करके किसी भी तरीके का अगर आपको दिक्कत हो रहा है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन फॉर्म्स, कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, आप पता कर सकते हो। तो लास्ट मोमेंट में जो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको होगा वो यही है, ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट प्रैक्टिस करो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहां पे दे दिए गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो लास्ट 10 डेज ही डिसाइड करेगा एफआरओ का रिजल्ट। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, गेट बैक इनटू द प्रिपरेशन मोड, और आई होप कि आप सबका सिलेक्शन हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।